पावन महीना और आज 5वां दिन है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग अलौकिक यहाँ पर दिख रहे हैं। कल सावन की पहली सोमवारी पर बाबा धाम में करीब 3 लाख कांवरिया पहुंचे थे और साथ ही हर मिनट में 180 लोग जलाभिषेक कर रहे थे। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक लंबी कतार लग गई थी। सावन में शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही है और साथ ही हर शिवालय में अलौकिक छटा और अजब सी रौनक देखने को मिल रही है। पहली सोमवारी थी बीते दिनों और इस दिन बाबा धाम की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान का और इस अर्घा सिस्टम के माध्यम से भी 1 मिनट में तकरीबन 180 लोगों ने भगवान का जलाभिषेक किया था। बाबा धाम से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलाभिषेक किया गया। सावन के इस पावन महीने का 5वां दिन और देवघर के बाबा धाम साथ ही रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारे से गूंजमान हो रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग और अलौकिक छटा यहाँ देखने को मिल रही है। कल सावन की पहली सोमवारी थी और ऐसे में बाबा धाम में करीब 3 लाख कांवरिया पहुंचे थे। साथ ही बताएं अगर कतार की बात तो यहां पर 10 से 15 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी थी भगवान को जलार्पित करने के लिए, बाबा भोलेनाथ में जलार्पण करने के लिए। बाबा धाम में शिव भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है और साथ ही आज 5वां दिन है सावन के इस विशेष महीने का और करीब 3 लाख कांवरिया वहां पहुंचे। हर मिनट 180 लोग जलाभिषेक कर रहे थे। केसरिया रंग से रंगा हुआ पूरा कांवरिया पथ नजर आ रहा है और अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। बाबा की नगरी हर हर महादेव के जयकारों से गूंजमान हो रही है। और सीधा आपको देवघर लिए चलते हैं जहां से हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, कल सावन की पहली सोमवारी थी और बाबा धाम में तकरीबन 3 लाख कांवरिया पहुंचे थे। साथ ही हर 1 मिनट में अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहां पे जलाभिषेक किया जा रहा है और 180 लोग यहां जलाभिषेक कर रहे थे हर 1 मिनट में। साथ ही अगर इतनी भीड़ थी कि 10 से 15 किलोमीटर तक लंबी कतार, बाबा धाम की तस्वीरें कैसी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांवरिया पथ पर है सोनल और यहाँ की तस्वीर भी काफी मनमोहक और सुंदर दिख रही है। क्योंकि जो कांवरिया है, हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश के बीच ही कांवरिया जो है शिव भक्त लगातार चले जा रहे हैं और बाबा पर जलार्पण करने के लिए देखिए बोल बम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कांवरियों का जत्था लगातार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और 24/7 24 घंटे जो है कांवरिया आगे बढ़ते हैं और जहां थकते हैं, चूंकि जो कांवर लेकर जाते हैं वो विश्राम करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये बारिश हो, धूप हो, जो डार्क बम है वो कंटिन्यू चलते हैं। इन्हें 24 घंटे के अंदर ही जलार्पण करना होता है। लेकिन वैसे जो लोग हैं, देखिए कितनी अच्छी माँ बेटे की जोड़ी है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। बारिश हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, सुबह से चल रहे हैं। 2:15 से चल रहे हैं। हाँ, 2:15 से चल रही है। और ऐसे में देखिए ये सुल्तानगंज से जो कांवरियों का जत्था है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। देखिए बारिश से बचने के लिए, चूंकि कई जो कांवरिया हैं वो प्लास्टिक को से अपने आप को ढके हैं और ये डाक बम, बोल बम हो, ये सभी कांवरिया जो है बड़े खुशी से बोल बम बोलते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, आप का यहाँ चिकित्सीय शिविर है, ये लगातार कांवरियों का जत्था आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बारिश में भी जो है ये थक नहीं। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जहाँ आस्था, विश्वास और भक्ति की बात होती है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत
शिव भक्तों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। खास करके यह जो शिवालय है विश्व में अद्भुत है। माता शक्ति का हृदय यहाँ निवास करता है, जहाँ भगवान भोलेनाथ सावन में उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो खासकर आप देखेंगे भगवान भोले की ही शक्ति है कि देखिए इस बारिश में भी कांवरिया धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग आ रहे हैं धनबाद से। धनबाद से सुल्तानगंज से पैदल आ रहे हैं। तो देखिए अपने बच्चों के साथ भी ये आगे बढ़ते जाते हैं। इधर देखिए छोटा बम है, कैसा महसूस हो रहा है? बारिश में भी चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए भगवान की भक्ति में शक्ति है। और ठीक है, धन्यवाद। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ हो, बिलासपुर हो, कब चले थे? शुक्रवार के रात के। जी जी जी। तो धीरे धीरे ये विश्राम भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और कई कांवरिया जो है वो कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसे में जो छोटे अगर बच्चों की बात हो वो भी आगे बढ़ते हैं, महिला हो पुरुष हो। कहाँ से सर? मुजफ्फरपुर बम। मुजफ्फरपुर से हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सभी अलग अलग प्रदेश से भी जो कांवरियों का झुंड है, जो शिव भक्तों का जन सैलाब है। क्योंकि शिव की भक्ति में वाकई शक्ति देखने को मिल रही है। चाहे धूप चाहे वर्षा, ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए हैं। कितने वर्षों से आते रहते हैं? हम 12 बरस से आते हैं। 12 वर्ष से आते हैं। उत्साह मिल रहा है? हाँ, उत्साह बहुत है। आगे से बहुत सेवा उपलब्ध है यहाँ पर। विधि व्यवस्था अच्छी लग रही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए पहले लोग थक जाते थे, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार कांवरिया भी प्रशंसा कर रहे हैं, इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हर वो सुविधाएं जो हैं वो इन्हें मिल रही है। और देखिए महिलाएं हैं, बड़े ही उत्साह से, बड़े ही खुशी से ये आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल रुचि, सभी लोग उत्साहित तो नजर आ ही रहे हैं। और साथ ही देखिए कई समाज सेवी ऐसे हैं जो मुफ्त में यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगा करके रखे हैं और साथ ही हर जगहों पर शिविर का आयोजन यहाँ पर किया ही गया है। साथ ही रुचि, आप वहाँ देवघर में मौजूद हैं, कोई ऐसा शिविर जो आपको खुद में बहुत अनोखा लगा हो? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किन्नर समाज की ओर से भी एक शिविर वहां पर लगाया गया है, जिनके भी पैर में छाले हो जा रहे हैं या फिर खाने पीने की सामग्री वहां पर वितरित की जा रही है। तो शिविर में किस तरह से लोग वहां पर लाभ उठा पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को कितनी सुविधा वहां पर मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सोनल, देखिए चिकित्सीय शिविर जो है वो कई जगह पर लगाए गए हैं कई समाज सेवी की ओर से। लेकिन देखिए जिला प्रशासन भी इस बार तत्पर दिख रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी कई शिविर लगाए गए हैं, जहां की सारी व्यवस्थाएं दिख रही हैं, चिकित्सीय सुविधा से लेकर के उनके ठहरने के इंतजाम तक जो है वो सारी चीजें दिख रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए कैमरे जो हैं, पूरे अगर शहर की बात करें तो शहर में कैमरे लगे हैं, कांवरिया पथ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर कोई बिछड़ जाता है एक दूसरे से तो कैमरा, चूंकि एआई तकनीक से जो कैमरे हैं वो फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है, वही अनाउंसमेंट होता है। तो देखिए काफी खास और सुंदर तस्वीर जो है वो देवघर की बाबा नगरी की पूरे सावन, यूं तो सालों भीड़ यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन ये जो कांवरिया पथ है वो सिर्फ सावन महीने में ही गुलजार दिखता है। यहीं से श्रद्धालु जो है 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए बाबा पर जलार्पण करने पहुंचते हैं, बाबा पर जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें जो है वो मांगते हैं और बाबा हर वो मुरादें पूरी करते हैं। तो कह सकते हैं कि सावन का विशेष महत्व होता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है सोनल, कि भगवान श्री राम, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास से आए थे तो वनवास से लौटने के बाद वो सुल्तानगंज से जल भर करके और पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ पर वो स्वयं जलार्पण किए थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि ये जो तीनों देव हैं, इनकी महादेवाधिदेव महादेव की पूजा तीनों लोक करता है, देव भी, दानव भी, मानव भी करते हैं। तो ऐसे में बड़ा ही सावन में विशेष महत्व होता है। और ये कांवरिया जो है वो बिना थके बिना रुके भी, कई लोग जो डाक बम वाले होते हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और ये बारिश जो है इनके उत्साह को दुगना कर रहा है। और ये देखिए कई वरिष्ठ जन हो या फिर बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो,
ये सभी उत्साह से कांवर को लेकर के, चूंकि रिमझिम बारिश हो रही है और इस बारिश में भी ये थक नहीं रहे हैं। कई ऐसी जो कथाएं हैं खास करके कांवरिया पथ को लेकर के, वो भी काफी प्रचलित है। और शिव गंगा में देखिए कैसे अपने आप को थोड़ा सा, वो अपने सामग्री को बचा रहे हैं, ना कि कांवरिया अपने आप को बचा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर कैसे प्लास्टिक से थोड़ा ढके हुए, चूंकि अपने सामान को भी बचा रहे हैं, जलार्पण भी करना है। तो ऐसे में कुछ कांवरिया जो है हमारे, कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से, चतरा जिला, इटखोरी प्रखंड, करनी गांव, सूर्यदेव चंद्रवंशी मेरा नाम हुआ। बहुत आनंददायक ये मौसम है, ऊपर वाले भी हम लोग पर मेहरबान है और उसी की महिमा है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। अच्छा लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है कि हम पहले क्यों नहीं आए। देखिए ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पहले कोई नहीं आए। जिला प्रशासन की तैयारी के साथ साथ भगवान की भी मेहरबानी हो रही है। बहुत मेहरबानी, जिला प्रशासन का तो बहुत अच्छी तैयारी है। हम देखें कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कट जाने पर जनरेटर की भी सुविधा किया गया है और ये तो रेत काफी अच्छा रहा और सब कुछ व्यवस्था अच्छा था। जहाँ शिविर देखें, हर जगह चिकित्सा का साधन देखें, जल का देखें, सारे व्यवस्था ठीक था। हम संतुष्ट हैं इससे। चलने का जो पथ है, मार्ग है, उस पर भी काफी सुंदर से ये बिछाया गया ताकि कांवरियों को परेशानी ना हो। पिछले बार गंगा की मिट्टी डाली गई है और पिछले बार कंक्रीट होता था इससे बहुत पहले, लेकिन उससे चलने में परेशानी होती थी। कैसा लग रहा है? अपने आप को बचाए भी हैं? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी ज्यादा है इसीलिए बचाए हैं। पानी ज्यादा है इसलिए भगवान की बाबा नगरी में पहुंच के अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी फर्स्ट बार आए हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारे पंडित जी से बात करिए। हाँ अच्छा पंडित जी एक मंत्री सुना दीजिए, कुछ भजन सुना दीजिए तो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मुक्तमूर्छित मामृतम। हरिओम नमः शिवाय। बोल बम बोल बम बोल बम। सबसे पहले तो हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस कांवरिया पथ में कांवरियों के लिए सुगम व्यवस्था किया गया है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम तो अब 10 साल से लगातार आ रहे हैं। बाबा का महिमा है, इतना शक्ति है बाबा में कि लोगों को अपने घर से खींचे लोग चले आ जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये चतरा जिले से थे और कांवरियों का जो जत्था है और भीड़ जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बोल बम। तो बोल बम, हर हर महादेव के जो नारे से गुंजायमान ये बाबा नगरी और ये खास करके जो कांवरिया पथ है, दूर दूर तक कांवरियों का जत्था जो है वो देखने को मिल रहा है। कांवरिया धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक किशोरी है, आप पहली बार आएंगे या पहले? दूसरी बार। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे में ये दिखा रहे हैं कांवरिया पथ से इस दृश्य को, जहाँ की लोग आगे बढ़ते, झूमते, नाचते, गाते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा है। तो दौड़ भी रही हैं और देखिए काफी अच्छा लग रहा है। नाच क्या मैं गुनगुना दीजिए। तो ये देखिए कैसे झूम रही हैं, गा रही हैं। एक बार बोल बम। हर महादेव, बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। और देखिए काफी अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं? भद्रकाली से, चतरा से। भद्रकाली चतरा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अपने आप को प्लास्टिक से कवर भी की हुई है, बहुत बढ़िया। और लोगों का उत्साह तो देखते ही बढ़ रहा है। झूमते नाचते गाते बाबा की नगरी में, बाबा के परिसर में यहाँ पर लोग हैं और साथ ही उत्साह लोगों का चरम पर है। रुचि आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, आप पहाड़ी मंदिर के पास मौजूद है। वहां पर आज देखिए सावन के पावन महीने का 5वां दिन है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। बीते दिनों सोमवारी थी, ये भी बताया गया कि 9 बजे तक, देर रात तक वहां पर लोग उपस्थित रहे, भगवान का जलाभिषेक करते रहे। आज लोगों में कितना उत्साह और कितनी भीड़ आज पहाड़ी मंदिर में?
बिल्कुल, सावन के पावन माह का आज 5वां दिन है और तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ सुबह से ही जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और लोगों में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खास तौर पे सोमवारी के दिन जो है, जैसा आपने कहा भी कि भीड़ काफ़ी अधिक थी, देर रात तक लोग इंतजार करते रहे, उसके बाद जलाभिषेक कर पाए। आज सोमवारी का दूसरा दिन है, आज भी जो है सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है और लोग पहुँच करके जलाभिषेक कर रहे हैं। खास तौर पे सावन के पावन माह में विशेष व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा यहाँ पे की जाती है ताकि किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पे ख्याल रखा जाता है। चूँकि भोले बाबा का जो शिवालय है वो काफ़ी ऊंचाई में है, तो वहाँ तक पहुँचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पे ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। और इस बार भी रखा गया है, जो भी सीढ़ियाँ वगैरह जो टूट गई थी उससे भी दुरुस्त किया गया है। और जो टॉप में जहाँ पे शिवालय है वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। निकासी के लिए अलग व्यवस्था है, भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है। तो तमाम जो व्यवस्था होती है, जो की जाती है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो कल के अपेक्षा तो कम है, लेकिन लोगों का आने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और यहाँ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। तो लोगों में खासा उत्साह जो है वो खास तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। खास तौर पे अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह की व्यवस्था होती है। चूँकि पहाड़ी तक पहुँचने के लिए अलग अलग कई मार्ग है, तो वहाँ पे भी जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि भीड़ के दरमियान जो है किसी भी तरह का कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसका विशेष तौर पे जो है यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और ख़ास तौर पे आज 5वां दिन है और 5वां दिन आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दिन भर का ये नज़ारा इसी तरह का यहाँ पे रहता है, ख़ास तौर पे सावन के पावन माह में। और माना भी जाता है कि अब सावन का पावन माह जो है कई मायनों में खास होता है। भोले बाबा को प्रसन्न करने की हर जो कोशिश है वो श्रद्धालु करते हैं और जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो तमाम मुरादें भी जो है वो पूरे करते हैं, का मन करते हैं। लोग तो लोगों में आस्था है और यही आस्था हर किसी चीज को फीका कर देता है। ये आस्था, इसमें इतनी शक्ति होती है। दीपक, आपके साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, उनका मन टटोलने का कोशिश करिए, आखिर उनका मन मिजाज कैसा और भगवान की नगरी में आकर के उन्हें कैसा लग रहा है। बिल्कुल, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? रांची से। हम लोग रांची से। हमेशा आते हैं या आप? नहीं, हमेशा जब भी टाइम मिला पूजा करने हम लोग आ जाते हैं। अभी सावन का समय है और आप लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे, क्या कैसा लगा यहाँ आने में, आकर के जलाभिषेक करने में? अच्छा लगा, जैसे लगता है वैसे ही आ रहा। अपना शिव जी का ये मंदिर है, अपना पूजा करना सब अच्छा है। आप चाची पहली बार की पहले भी आए हैं? आए हैं। कैसा आते हैं? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद? अच्छा, बढ़िया, मन चंगा। ये लोगों को अच्छा लगता है और यही वजह है कि आते हैं, चूँकि आस्था के सामने हर कुछ फीका होता है। क्या कहेंगे, आज सोमवारी का, आज सावन का आज 5वां दिन है और आप जलाभिषेक करने के लिए आए हैं? हम बहुत दूर से बोकारो से आए हैं, तो यहाँ हमने आए थे रिश्तेदार के घर में, तो कहीं चलिए पहाड़ी मंदिर का दर्शन किया जाए बहुत दिनों के बाद। और हमें यहाँ आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी शांति का माहौल भी है, कोई तरह का दिक्कत भी नहीं। बाबा के सामने भी दर्शन किए और हम खुद से नीचे आ गए। मन को शांति के लिए आदमी आस्था में लीन होता है, और जब यहाँ आप आए तो क्या वो लगा कि शांति है यहाँ पे? नहीं, शांति लगा, और शांति का ही जगह है। ये सब है प्रकृति का देन है, शांति का ही जगह है। बाकी तो सब ऊपर वाला के हाथ में है, बाबा के हाथ में है। आप कहाँ से आए हैं? बस। कैसा लगा यहाँ आने के बाद? बहुत बढ़िया है। ऐसा आते हैं आप तो पहली बार? फर्स्ट बार आए हैं पर। देखिए, जैसा हमने कहा भी कि राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए, माथा टेकने के लिए राजधानी रांची ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसा बातचीत में बताया गया भी कि धनबाद से तो कोई बोकारो से यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। तो लोगों की आस्था, राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर स्थित है और पहाड़ी बाबा को नगर देवता कहा जाता है। ऐसे में लोगों की आस्था भगवान भोलेनाथ पे अटूट है और साथ ही लोगों का प्रेम यह दिखा रहा है कि लोग कितनी श्रद्धा के साथ पहाड़ी मंदिर में भी उपस्थित हो रहे हैं। दीपक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल हमारे साथ
रुचि भी जुड़ी हुई है देवघर से। रुचि का रुख कर लेते हैं एक बार। रुचि, तस्वीरें आप देवघर से लगातार हमें दिखा रही थी, साथ ही आपने यहाँ पर शिवगंगा भी जिक्र किया और इस बार रुचि शिवगंगा में भी सालों की तुलना अगर करें तो काफी यहाँ का काफी स्वच्छ पाया गया और ऐसे में श्रद्धालु भी देख के काफी खुश है। एनडीआरएफ की टीम की तैनाती गई है, सुरक्षा के तो मुकम्मल इंतजाम किए ही गए हैं, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए जितनी व्यवस्था जिला प्रशासन ने इस बार की है वाकई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और व्यवस्था से खुश श्रद्धालु शिव भक्ति से ओतप्रोत तो है ही, शिव भक्ति से काफी ओतप्रोत आपको झूमते नाचते हुए देखे बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और ये अनुभव हो रहा है कि बाबा जल्द से जल्द दर्शन दे हम लोगों को और आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उस सेवा में लगे हुए जितने भी आके हमारे झारखंड अपना के समस्त प्रशासनिक विभाग को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और सबसे धन्यवाद बाबा जी को जिन्होंने आज पूरा ठंडा करके रखा है हम बम कांवरियों को। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुगम व्यवस्था, बहुत ही अच्छा। इसलिए हर हर महादेव। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की धरती से, मिर्जापुर धरती से हम बम श्रद्धालु आए हैं। इतनी संख्या हम लोग 12 के संख्या में है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा, एक बार झूम रहे थे, झूम लीजिए थोड़ा, भगवान की भक्ति हमारे दर्शक भी देखेंगे। देखिए कैसे झूमते हुए ये कांवरिया जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरे कांवरियों का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी सुंदर और भक्तिमय माहौल जो है वो दिख रहा है। कांवरिया आगे की ओर बोल 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 महादेव। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बहुत सुंदर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आगे की ओर कांवरिया जो है अपने आप को प्लास्टिक से कवर किए हुए हैं। कहाँ से आए भैया? बोलबा। तो देखिए कैसे ये बोलबा जामताड़ा से। तो देखिए कांवरिया जो है बड़े सुंदर से जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनके पांव जो है वो आगे की ओर, नीचे गंगा की मिट्टी है इसलिए इन्हें चलने में भी आसानी हो रही है। इस गंगा की मिट्टी पर ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है बावजूद इसके, देखिए भगवान भोले के भक्त हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बारिश भी हो रही है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है, सब व्यवस्था बढ़िया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं और देखिए अलग अलग प्रदेश से, अलग कहाँ से बाबा? बक्सर जिला मझवारी से। प्लास्टिक से कवर के क्या कहेंगे भगवान को और जिला प्रशासन को भी? व्यवस्था कैसी है? सब व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था अच्छी है। हाँ अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है और ठीक है, आगे की ओर बढ़ते रहिए। चूंकि कांवरियों का जो झुंड है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चलिए, महिलाएं भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रुचि, सावन का पावन महीना और आज 5वां दिन है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार हमारी सहयोगी रुचि देवघर से हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार दोबारा से रुख करेंगे। रुचि, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं के लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हर सुख सुविधा उन्हें प्रदान की जा रही है ताकि जितने भी लोग थकते हारते आ रहे हैं उन्हें बाबा की नगरी में चैन मिल सके और श्रद्धालुओं की उत्साह भी चरम पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देवघर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और जहां पर कांवरिया पथ पर उपस्थित है कई जगह पर ऐसे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं कि अगर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी कांवरिया को अगर परेशानी होती है तो उन्हें तुरंत जो है वो सुविधाएं मिलती है। तो ऐसे में ही देखिए ये कांवरिया पथ पर लोग, महिला हो पुरुष हो, ये सभी आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में देखिए छोटा सा बम जो है, छोटा सा बच्चा कैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है बिना थके बिना रुके, जो है लगातार बोल बम के जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं। एक और छोटा सा बच्चा जो है वो यहाँ दिख रहा है। हालांकि देखिए ठंड भी लग रही है। कहाँ से? प्रयागराज से थोड़ा प्रयागराज से है तो शिव गाना भजन गुनगुना दीजिए। बोले बाबा बम बोले बाबा, काले न भांग के ओला बाबा। बहुत बढ़िया, देखिए आगे गाते नाचते झूमते और जा रहे हैं और कई ऐसे शिविर भी हैं जहां पर ये आराम भी करते हैं। देखिए कैसे कांवरिया अपने आप को थोड़ा बचाते हुए, भीगते हुए, कितना उत्साहवर्धन ये वर्षा कर रहा है। सॉरी, ये बारिश कितना आपके उत्साह को बढ़ा रहा है? बहुत टू मच।
व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुपर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। चलिए, तो लगातार बोल बम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए धीरे धीरे बिल्कुल सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम और साथ ही श्रद्धालु तो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी आपने दिखाई, काफी सुंदर और काफी मनमोहक तस्वीरें। रुचि, दोबारा से आपका रुख जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।